देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब, मैं आमिर जमाल पावर न्यूज भारत में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अयोध्या मुल्क की शबिया में फख्र से खड़ा रहेगा वजीर आजम नरेंद्र मोदी। बीजेपी राम को अपना उम्मीदवार बना सकती है, संजय रावत का इल्जाम। सीएम रेवंत रेड्डी के हलके की तरक्की के लिए खुसूसी अहकाम जारी। वजीर पूनम प्रभाकर ने 80 आरटीसी बसों का इफ्तिताह किया। नादरीन अब खबरों की तफसील। अयोध्या मुल्क की शबिया में फख्र से खड़ा रहेगा वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरसा हमें सही रास्ता दिखाता है। अयोध्या को फख्र के साथ मुल्क की तस्वीर में दिखाया जाएगा। वजीर आजम ने कई तरक्कियाती प्रोग्रामों के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि पूरी दुनिया को 22 जनवरी 2024 का इंतजार है। हिंदुस्तान मंदिर की तामीर नौ के साथ साथ तरक्की में भी पेशरफ्त करेगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या यूपी की तरक्की के लिए एक तहरीक है। बीजेपी राम को अपना उम्मीदवार बना सकती है, संजय रावत का इल्जाम। शिवसेना यूबीटी के लीडर ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी राम का नाम इस्तेमाल करके सियासी फायदा उठाना चाहती है। संजय रावत ने कहा कि रामा उनके इंतखाबी उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी के पास ऐलान करना ही रह गया है। उन्होंने अयोध्या में 22 जनवरी को मंदिर के इफ्तिताह की तकरीब पर तबसरा रसीद करते हुए कहा कि इस तकरीब को बीजेपी इवेंट करार दिया है। सीएम रेवंत रेड्डी के हलके की तरक्की के लिए खुसूसी अहकामात जारी। रियासत तेलंगाना के हलके कोडंगल दिशा, जिसकी नुमाइंदगी सीएम रेवंत रेड्डी कर रहे हैं, तरक्की में तब्दील हो जाएगी। हुकूमत ने कोडंगल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का हुक्म जारी किया है और कहा कि उसके चेयरमैन जिले कलेक्टर होंगे। हुकूमत कोडंगल एरिया डेवलपमेंट के जरिए कोडंगल इलाके की तरक्की चाहती है। सीएम रेवंत रेड्डी कोडंगल को तरक्की के जरिए मुकम्मल तब्दील कर देंगे। वजीर पूनम प्रभाकर ने 80 आरटीसी बसों का इफ्तिताह किया। रियासत तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने 80 आरटीसी बसों का इफ्तिताह किया, जिनमें 30 एक्सप्रेस बसेस, 30 राजधानी बसेस और 20 लग्जरी नॉन एसी बसेस शामिल हैं। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने मुखातिब करते हुए कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि कारकुनों की फलाह व बहबूद और आरटीसी के तहफ्फुज़ को तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरटीसी ने तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा किया है। जल्द ही 1000 इलेक्ट्रिक बसेस आने वाली हैं। वजीर ने वाजे किया कि आरटीसी की हिफाजत की जाएगी, चाहे कितनी ही मुश्किलात पेश आए। वक्त को जाय करने के लिए कांग्रेस हुकूमत दरखास्तें वसूल कर रही है। एमएलसी के कविता। रियासत तेलंगाना बीआरएस पार्टी की एमएलसी के कविता ने कहा कि लोगों को कांग्रेस की 6 जमानतों के बारे में बहुत से शुबहात हैं। उन्होंने तनकीद की कि नई दरखास्तें वसूल करना कोई माने नहीं रखता, हालांकि तमाम तफसीलात मी सेवा मराकिज में पहले से मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ वक्त जाय करने के लिए लोगों से दरखास्तें कबूल कर रही है। एमएलसी के कविता ने मशवरा दिया कि कारकुनों को मायूस नहीं होना चाहिए कि बीआरएस पार्टी इख्तिदार में नहीं है। गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात बनाए जाएं। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव फार्मर्स एसोसिएशन का मुतालबा। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव रैतु संगम गांव की कमेटी ने एड़पल्ली मंडल के जमलम गांव में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। ऑल इंडिया
प्रोग्रेसिव फार्मर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गंगाधर ने मुतालबा किया कि हुकूमत गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात बनाए और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें नए राशन कार्ड दे। इस मीटिंग में श्री पाथी, मल्लेश, नारायण, लक्ष्मण, नागैया और साइलू ने हिस्सा लिया। जमात इस्लामी बोधन की जानिब से बिला मजहब व मिल्लत गुरबा में ब्लैंकेट्स की तकसीम। जमात इस्लामी बोधन के शोबे खिदमत खल्क की जानिब से आज जमात के दफ्तर पर अमीर मकामी आबिद हुसैन फारूकी की निगरानी में बिला मजहब व मिल्लत 250 से ज्यादा ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर काउंसलर हबीब खान कदीर, सद्भावना मंच के सदर सुब्बा राव ने मुखातिब करते हुए जमात इस्लामी के खिदमत खल्क के कामों की सताइश की और कहा कि हम हर साल देखते हैं कि जमात सर्दियों के मौसम में ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाती है। इस मौके पर लेक्चरर मारिया मदनी ने मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि मैं ऐसे कार्य खैर के काम में शरीक हुई हूँ। मैं जमात इस्लामी के अरकान व कारकुनान को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि वो इस पुरआशोब दौर में भी खिदमत खल्क के काम अंजाम दे रहे हैं। रुकने जमात आमिर जमाल ने जमात इस्लामी की सरगर्मियों और कारकर्दगी पर तफसील से रोशनी डालते हुए निजामत के फराइज अंजाम दिए और तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। अमीर मकामी ने इफ्तिताई कलिमात पेश किए। इस प्रोग्राम में अब्दुल जब्बार, आरिफ रिफाई, यूनुस, गनी, इकराम के अलावा लेक्चरर यूनुस और अजमेरी बेगम ने शिरकत की। ये क्या है, मजबूरी उनसे दर्द कर रहे, इसलिए आप लोग सब लोग हमारे जमात इस्लामी वाले को दुआ देते जा रहे हैं, हमारे कमिटी वाले करते करना जो दे रहे हर साल दे रहा है। नए बैठे जो सरवर हमारे आरिफ फारूकी साहब है, वो बहुत अच्छा खिदमत करने वाले नंबर 1 आदमी, उन्हीं की वजह से कमिटी फॉर्म हो गई। सद्भावना मंच पर तो हिंदू मुसलमान की जैसा देखिए सबके लिए काम करने वाले तो मेरे प्रेसिडेंट आए लोग, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। हमारे जो भी दे रहे आप लोग खुशी से रह के अच्छा ठंडकाले में ब्लैंकेट ओढ़ के हमको दुआ दीजिए आप लोग हमारे कमिटी वाले को। आप जो नाम बोलते हो खींचे है ना, एक एक सीरियल चाय के नीचे जाना, कोई गड़बड़ नहीं, सबको नहीं देगा। थैंक यू अम्मा, थैंक यू और तमाम भाई और बहनों सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी खुशी की बात है, हर साल की तरह इस साल भी जो है ना जमात इस्लामी की जानिब से बेडशीट तकसीम किया जा रहे हैं। जमात इस्लामी में ऐसी जमात है हर गली कोने में पहुँच कर उसने जिनका जो है ना हक अदा देने के लिए पहुँच कर जो है ना टोकन तकसीम करती है। मैं जमात इस्लामी हिंद को बता रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम होते रहते अक्सर आते नहीं ना, तो एक बार देखे तो ऐसा अंदाजा ठीक है। क्या यूँ सब एक ये मैडम आप लोग दोनों मिलकर ये वो आप उनको दे दो, ये इनको दे दो, ये मेडिन का टोकन है, ये मैडम आप दोनों इनको दे दो, आप ले लो आंटी। यूनुस साहब आए क्या? आइए साहब, आइए आइए लेक्चरर साहब, अरे भाई आइए, बाजू आ जाइए। जब्बार भाई नहीं आते, आना था ना, आ गया आके सब लोग एक मिनट इधर देखिए, वो साफ पीछे वाला ऐसा फिर हमारे नहीं आए बोलते महाराज सबको कवरेज कर रहे हैं। नादरीन, ये थे आज की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ।
अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर। इम्तियाज दवाखाना, घुंघरू बांधने वाले डॉक्टर का दुआ और दवा के जरिए इलाज। छोटे बच्चे डर जाएं, दांत निकलते वक्त तकलीफ का होना, नींद का ना आना, नजर का लग जाना, क्षय होना, ज्यादा रोना। इसके अलावा बड़ों के लिए गैसेस, भूख का न लगना, घुटनों में दर्द, बवासीर के अलावा मर्दाना कमजोरी के साथ साथ तमाम जनाना अमराज का गारंटी के साथ किया जाता है इलाज। रब्त कायम करें औकात कार सुबह 11 बजे दिन से शाम 8 बजे तक। मिलने का पता नजद मदनी मस्जिद, पुराना बस स्टैंड, बोधन।